नत्वार्जिनेन्द्र तत् सर्वदोषं सर्वज्ञदेवमहितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं निरुच्यतेष्वल्पधियान्विता। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर में घाती कर्म से क्या आशय है। कल अपन ने 52 में पढ़ लिए थे कि प्रकृति किसे कहते हैं ना, तो जो स्वभाव का घात करे उसे प्रकृति कहते हैं। यदि आ जाए कि जो फलदान शक्ति होती है उसे प्रकृति कहते हैं, तो सही है कि गलत। फलदान शक्ति को प्रकृति कहते हैं, सही है या गलत। गलत। कर्मों के स्वभाव को, फलदान शक्ति को तो अनुभाग बंध कहते हैं। कौन सा बंध है? अनुभाग बंध है ना। और प्रकृति बंध किसे कहेंगे? प्रकृति बंध स्वभाव को, जो कर्मों का स्वभाव होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे कल अपन ने पहले पढ़े थे ना कि कौन से क्वालिटी के आ रहे हैं, तो क्वालिटी मतलब स्वभाव, क्वालिटी मतलब स्वभाव, और क्वांटिटी मतलब कितनी मात्रा में आ रहे है ना। और फिर पावर, वो उनकी शक्ति क्या रहेगी, स्थिति। पावर आएगा अनुभाग में, पावर किसमें आएगा? अनुभाग में। और टाइम पीरियड किसमें आएगा? स्थिति में आएगा। तो यहाँ पर भी वही कहा कि कर्मों के स्वभाव को ही उसकी प्रकृति कहते हैं। कर्मों के स्वभाव को ही क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। प्रकृति बंध कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से, 2 प्रकार से कि 4 प्रकार से? इनमें से कोई नहीं, 2 प्रकार का। क्या कहेंगे? 2 प्रकार। कौन कौन सा? घाती कर्म और अघाती कर्म। आपके इसमें जो लिखा है अपने को उसी से समझना है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? घाती कर्म और अघाती कर्म। ठीक है। अब घाती कर्म जो है, तो घाती कर्म के कितने भेद हैं? 4। तो घाती कर्म के भेद में आ गया आपको कि आयु, नाम, गोत्र और दर्शनावर्णी, इसमें से कौन है? दर्शनावर्णी। कौन आएगा? दर्शनावर्णी। दर्शनावर्णी क्या होगा? घाती कर्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो अब उसके बाद आपको मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको समझना है। फिर अघाती कर्म के लिए आ गया कि अघाती कर्म में ज्ञानावर्णी, मोहिनी, अंतराय और नाम आएगा। नाम कौन है? अघाती कर्म। आगे चले। अब फिर कहा घाती कर्म से क्या आशय। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 53। 52 के क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। इस प्रकार से पूछे जाएंगे 52 के क्वेश्चन आंसर। 51 के क्वेश्चन आंसर समझ में आए। 51 में कह देंगे कि 51 में कहेंगे कि बंध कर्म बंध के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 8। तो क्या आएगा? 4 प्रकार है ना। कर्म बंध के, वहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? कर्म बंध के। यदि कर्म बंध के प्रकार पूछा गया तो कर्म बंध के प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? उसमें फिर आ गया कर्म बंध के प्रकार में से इनमें से है, या फिर यहाँ पर कर्म बंध दिया और इस तरह टिप्पणी में क्या दे दिया? प्रकृति, प्रदेश या स्थिति दे दिया। तो वो क्या करना है? उसमें मैचिंग लगाना है। ठीक है। यदि प्रकृति बंध इस तरफ है और इस तरफ प्रदेश बंध है, तो दोनों की भी क्या करना है? मैचिंग करना है। तो वो मैचिंग करने के लिए यहाँ पर कहा कि वह क्या है कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध दोनों ही कैसे हैं? कर्म बंध के प्रकार। कर्म बंध के प्रकार के अंतर्गत आ जाए। अब देखिए, अब चलते हैं अपन 53 में कि घाती कर्म से क्या आशय है। क्वेश्चन क्या है? तो आपको पता है कि जो कर्म जीव के स्वभाव अर्थात जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। किसको? स्वभाव अर्थात अनुजीवी गुणों का घात करे। कौन से गुणों का? अनुजीवी गुणों का घात करे, उसे क्या कहते हैं? घाती कर्म कहते हैं। ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, वीर, ये जीव के अनुजीवी गुण हैं। ये जीव के कौन से गुण हैं? अनुजीवी गुण हैं।
इन गुणों के प्रकट न होने देने में या उनकी विपरीतता में घाती कर्मों का उदय आदि निमित्त कारण है। यही इन गुणों का घात है। ठीक, गुणों के घात का अर्थ उनका नष्ट हो जाना नहीं है, आवरण कर देना मात्र है। वास्तव में द्रव्य और उसका कोई भी गुण कभी नष्ट नहीं होता। जीव के अनुजीवी गुणों का परिणमन अर्थ पर्याय कहलाती है। ये अर्थ पर्याय वाली बात अपन पढ़ चुके थे। इसमें देखिए थोड़ी सी बात समझते हैं। घाती कर्म से आवरण, इनमें क्या होता है? आवरण, आवरण होता है। श्रद्धा क्या होती है? विपरीत होती है। श्रद्धा और चारित्र दोनों ही विपरीत होते हैं। ठीक है ना? वीर में भी आवरण होता है, बाधा, आवरण। ठीक है कि घाती कर्म जो है, तो घाती कर्म को क्या कहा? घाती कर्म अनुजीवी गुणों का घात करता है। किसका घात करता है? अनुजीवी गुणों का घात करता है। तो विशेष ध्यान ये रखना है कि घाती कर्म किसका नाश करने वाला है? तो अनुजीवी गुणों का नाश करने वाला है। ये कौन है? घाती गुणों को घात करता है। तो घात करता है तो अनुजीवी गुण कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य। अब ज्ञान दर्शन पर तो क्या होता है? आवरण रहता है। आवरण मतलब प्रकट नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? प्रकट नहीं होने देता। प्रकट नहीं होने देता। ठीक है, तो जो प्रकट नहीं होने देता वो कौन है? है ना? प्रकट नहीं होने दे वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण। कौन है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो ये चीज ध्यान रखना कि ज्ञान दर्शन जो होता है वो तो क्या करता है कि आवरण डालता है। आवरण डालता है मतलब प्रकट नहीं होने देता। श्रद्धा को जो है वो कौन है? मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म? मोहिनी कर्म। यहाँ कौन कौन आ जाएगा? एक ज्ञानावरण आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर कौन आ जाएगा? दर्शनावरण आ जाएगा। ठीक है, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों क्या करते हैं? आवरण डालते हैं, प्रकट नहीं होने देते। किसको प्रकट नहीं होने देते? ज्ञान गुण को और दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने देते। लेकिन जो मोहिनी कर्म है, कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म से क्या होता है? श्रद्धा कैसी होती है? विपरीत होती है। सुख के कारण को दुख का कारण मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है ना? तो कैसा होता है? विपरीत होता है। पर को स्व मानते हैं, स्व को पर मानते हैं। पर को अपनापना, पर में अपनापना लगता है और अपने में परायापना लगता है। हम आत्मा है तो अपने वाले को तो क्या देखते हैं? जैसे कई बार कहते हैं ना, अपने वालों को तो पराया बना लिया और पराया लोगों को अपना बना लिया। तो वो कौन है? कि वो मोहिनी है। वो कौन है? मोहिनी। और मोहिनी में भी कौन है? दर्शन मोहिनी है, जो श्रद्धा को क्या करती है? विपरीत करती है। तो इतनी चीज ध्यान रखना है कि श्रद्धा गुण को विपरीत करने वाला कौन है? मोहिनी कर्म है। तो ये कौन का काम है? घाती कर्म का कार्य है। किसका कार्य है? घाती कर्म का कार्य है। घाती कर्म से क्या हो रहा है कि श्रद्धा विपरीत हो रही है। लेकिन वही चारित्र गुण है, तो चारित्र गुण में क्या होता है कि चारित्र गुण में भी विपरीत होता है। वास्तव में देखें तो वो भी कैसा होता है? विपरीत होता है। तो विपरीत कैसे होता है कि क्षमा है तो क्षमा ना होके क्रोध होगा। क्षमा हमारा स्वभाव है, पर क्षमा स्वभाव ना होके कैसा स्वभाव? क्रोध रूप होगा। तो विपरीत किया ना, क्षमा स्वभाव को क्रोध रूप किया, है ना? वीतरागता हमारा स्वभाव है, स्वभाव तो हमारा वीतरागता है, लेकिन उसको क्या कर दिया कि रागी द्वेषी हो गया। तो वो रागी द्वेषी हो जाने से त्याग हमारा स्वरूप है, पर त्याग रूप में ग्रहण क्या हो जाता है? परिग्रह, है ना? अनंतानुबंधी जो रहेगी, अनंतानुबंधी का अलग कार्य चलेगा, लेकिन इसका क्या चलेगा कि ऐसे ही क्या करेगा कि विपरीत करेगा। इसलिए इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये भी कैसा होता है? मोहिनी कर्म से विपरीत करता है। तो ये दो जो है वो क्या करने वाले हैं? विपरीत करने वाले हैं। ठीक है, तो मोहिनी श्रद्धा और चारित्र को क्या करेगा?
विपरीत करेगा। लेकिन वीर जो है कौन सा गुण है? वीर गुण है। वीर गुण में क्या होता है कि वीर गुण में बाधा डालता है। तो बाधा डालता है तो मतलब उसको भी क्या करेगा कि उसमें भी आवरण डालेगा। क्या डालेंगे? आवरण। आवरण मतलब कैसा आवरण रहेगा कि उसको पूर्ण प्रकट नहीं होने देते। जो अंतराय कर्म है, कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म है। तो अंतराय कर्म क्या करेगा? ये पूर्ण प्रकट नहीं होने देगा। इसमें क्या होता है कि उदय इसमें निमित्त कारण बनता है। कौन निमित्त कारण बनता है? उदय निमित्त कारण बनता है। इसलिए इसमें कहा, देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। जो कर्म भाव अर्थात जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें घाती कर्म कहते हैं। ठीक है, याद हो गया? जो कर्म जीव के स्वभाव अर्थात अनुजीवी गुणों का किसका घात करते हैं? किसका घात करते हैं? प्रकट नहीं होने देने में या विपरीत करने में कौन क्या कारण बनता है? घाती कर्म का उदय निमित्त कारण। उदय आदि कहकर क्या कहते हैं कि उदय उत्कर्षण अपकर्षण आदि जो भी है, उदय आदि लेंगे तो उदय बंधन है। उत्कर्षण अपकर्षण आदि भी जो कहें उससे भी क्या हो जाएगा कि उदय आदि निमित्त कारण है। वही इन गुणों का घात है और वही इन गुणों का क्या कहलाता है? घात है। गुणों के घात का अर्थ उनका नष्ट हो जाना नहीं है कि गुणों का घात का अर्थ ये नहीं है कि भाई गुण क्या से हो गए? नष्ट ही हो गए। तो वो गुण नष्ट नहीं हुए, वो मात्र क्या हुए हैं कि उसमें आवरण आ गया है जिसके कारण वो क्या नहीं हो पा रहे? प्रकट नहीं हो पा रहे। ठीक, वास्तव में द्रव्य उसका कोई भी गुण कभी नष्ट नहीं होता है ना। ये बहुत अच्छी बात है। ये अपने लिए प्रसन्नता की बात है कि कभी भी द्रव्य का कोई भी गुण क्या नहीं होता? नष्ट नहीं होता। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे कोई भी क्या हो जाए, कोई भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन कभी भी क्या नहीं होने वाला? नष्ट नहीं कि अपना गुण नष्ट नहीं होने वाले। कौन गुण? कोई भी गुण हो, गुण कभी नष्ट नहीं होते। स्वभाव तो प्रत्येक वस्तु स्वभाव तो जो है वो गुण ही है, गुण से ही स्वभाव कहेंगे। तो अपने गुण कभी नष्ट नहीं होते। ये कहना है कि कर्मों के आवरण आने पर भी, तो कर्मों के उदय आने पर भी, कर्म के उदय के निमित्त से भी आवरण तो पड़ता है, विपरीतता तो हो जाती है, लेकिन नष्ट नहीं होते। जैसे अपन कहें कि अपने घर में कोई बच्चा है ना, और किसी ने क्या कर दिया कि किसी ने उसको अपने बस में कर लिया, तो वो विपरीत तो हो जाएगा अपने घर वालों से। जैसे होता है ना, कई कहते हैं हमारी बहू को भड़का दिया। तो हमारी बहू को भड़का दिया, किसने भड़का दिया कि वो गई थी साइड वाले के घर में, तो साइड वाले के घर वालों ने क्या कर दिया, हमारी बहू को भड़का दिया, आग लगा दिए, उसको 1 किलो लगा दिए। तो वो हमसे विरुद्ध हो गई। तो वो विरुद्ध तो हो गई लेकिन वो नष्ट नहीं हुई। वो विरुद्ध तो हो गई लेकिन वो क्या नहीं हुई? नष्ट नहीं हुई। तो ऐसे ही गुण जो है वो नष्ट नहीं होते, विरुद्ध जरूर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विरुद्ध जरूर हो जाते हैं, पर गुण कभी भी क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते। एक तो विरुद्ध हो जाना, और वही बहू को क्या हो गया कि किसी ने किडनैप कर लिया तो आवरण में आ गई। किडनैप कर लिया तो आवरण में आ गई, लेकिन मरी नहीं, नष्ट नहीं हुई। तो जैसे वो कभी नष्ट नहीं होते, इसी कहना है कि कर्मों ने किडनैप कर लिए इसको, गुणों की पर्याय को, तो जिसके कारण क्या हो गया? आवरण आ गया। जैसे अभी कहें कि सूर्य है, आज दिन निकला था कि नहीं निकला था? सूर्य निकला था कि नहीं निकला था? वो तो जरा जरा से थोड़ी सी धूप निकली थी, तो वो धूप निकली थी कि नहीं निकली थी? ये धूप निकली थी। जैसे अपन कहें कि जिस दिन भर, फिर अपन कहें 1 बजे के बाद सूर्य था या नहीं था? था, सूर्य तो था, लेकिन क्या नहीं हुआ? आवरण डला हुआ था उसमें। क्या पड़ा हुआ था? आवरण पड़ा था, लेकिन सूर्य नष्ट हुआ क्या? ये सूर्य नष्ट नहीं हुआ। तो जैसे सूर्य नष्ट नहीं होता है, ऐसे हमारे गुण भी क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते। गुण कैसे रहते हैं? सदाकाल रहते हैं। गुण कैसे रहते हैं? सदाकाल रहते हैं। गुण कभी भी क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते। तो ज्ञानावर्णी वैष्णववर्णी जितने भी घाती कर्म थे, उन्होंने इन गुणों को क्या नहीं किया कि नष्ट नहीं किया, है ना। वो ये कह रहा है घाती कर्म कि मेरी इतनी बड़ी भूल नहीं है कि आप जो मेरे को सोच रहे हैं कि हमारे में गुण ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा कहने लगते हैं ना, हमें तो क्या नहीं है? गुण ही नहीं है। और कोई ओवर स्मार्ट बन के समझते कि हमें बहुत गुण है ना। कोई सोचता है कि हमें गुण ही नहीं है और कोई सोचता है हमें बहुत गुण है। तो ये भी क्या हो गया? दोनों चीज कैसी हो गई? कि क्या हो गई? चलिए उसमें
ओवर इमेज कर लिया कि ओवर स्मार्ट समझने लग गए। तो यहाँ पर ये कहना है कि वो ज्ञानावर्णित कह रहे हैं, घाती कर्म कह रहे हैं कि आवरण जरूर डाला, घाती कर्मों ने आवरण जरूर डाला, विपरीत जरूर कर दिया, लेकिन नष्ट नहीं किया। ये वाली बिंदु को ध्यान रखना कि वो क्या किया, उसने आवरण भी डाला, विपरीत भी हो गया, लेकिन क्या नहीं किया, नष्ट नहीं किया। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 53। अब 54 देखिए। 54 ये ध्यान रखेंगे, इसमें मुख्य बात इतनी ही है पूरे क्वेश्चन में। 53 क्वेश्चन में क्या क्या कहा, एक तो कहा कि जो अनुजीवी गुणों का घात करे या स्वभाव का घात करे उसे क्या बोलते हैं, घाती कर्म कहते हैं। फिर कहा कि घाती कर्म कितने प्रकार के हैं, 5 कि घाती कर्म कितने प्रकार के हैं, घाती कर्म तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन अनुजीवी गुण कितने हैं, 5 हैं। अनुजीवी गुण कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित्र और वीर, ये क्या है, अनुजीवी गुण है। अब अनुजीवी गुणों में अब ये कहा कि घाती कर्म ने क्या किया, कि घाती कर्म ने इन्हें प्रकट नहीं होने दिया। घाती कर्म ने क्या किया, प्रकट नहीं होने दिया। किन्हें प्रकट नहीं होने दिया, कि ज्ञान दर्शन और वीर। किन्हें प्रकट नहीं होने दिया, ज्ञान दर्शन और वीर को प्रकट नहीं होने दिया। प्रकट कैसे नहीं होने दिया, कि इनमें आवरण डाल दिया। इनमें क्या डाल गया, आवरण डल गया, जिसके कारण ये क्या हो गए, प्रकट नहीं हुए। लेकिन अब श्रद्धा और चारित्र को क्या किया, विपरीत कर दिया। श्रद्धा चारित्र कैसे हो गए, विपरीत हो गए। तो जो विपरीत करता है वो कौन है, श्रद्धा और चारित्र को विपरीत करने वाला गुण कर्म कौन सा है, मोहिनी। कौन है, मोहिनी। मोहिनी के कारण क्या हो गए, विपरीत हो गए। तभी कहना है प्रकट नहीं होने दे, तो इसमें कहा कि प्रकट नहीं होने दे रहा है, विपरीत कर रहा है, लेकिन नष्ट नहीं कर रहा। बस इतनी बात इसमें विशेष है। पहले पेपर में आया था क्वेश्चन, ये अभाव नहीं होता। अभाव में सही लगा। हाँ, अब इसमें ये कहा कि जीव के अनुजीवी गुणों का परिणमन अर्थ पर्याय कहलाता है। क्या आया, जीव के अनुजीवी गुणों का परिणमन क्या कहलाता है, अर्थ पर्याय, अर्थ पर्याय कहलाता है। तो अब ये अपन ने समझ चुके थे कि अनुजीवी गुण क्या है, कि अर्थ पर्याय कहलाता है। के अलावा जो हाँ, अब देखिए प्रश्न नंबर 55